कुछ ही समय में यानी कि कुछ ही घंटे के अंतराल में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन होंगे और किन किन लोगों के नाम चल रहे हैं, ये तो मात्र एक रात्रि के अंतराल में आप लोगों के सामने मुख लाएगा। बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और उसी श्रृंखला में बात करते हैं हम जिस तारतम्य में हमने बड़वानी विधानसभा, सेंधवा, पांचमल विधानसभाओं के संदर्भ में चुनाव के दौरान यानी कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आए, उन परिणामों में कौन कितने आगे चला, किस राउंड में कौन आगे था, कौन पीछे था, इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। और बात करते हैं राजपुर विधानसभा। जी हाँ, राजपुर विधानसभा वो विधानसभा है जिसे कांग्रेस के गढ़ से यदि जाना जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का यदि वर्चस्व की बात की जाए तो राजपुर विधानसभा बड़वानी जिले के संदर्भ में कहे या मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहे, कांग्रेस का पर्याय हो चुका है। और यहाँ के कद्दावर नेता है बाला बच्चन, जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे, किंतु इस बार जो चुनाव का आनंद था वो बड़े रोचक और विविधता लिए था। कई शंका और आशंकाओं को विराम लगाया राजपुर विधानसभा ने। हालांकि 2018 के राजपुर विधानसभा पर नजर डाले तो वहां उस दौरान भी मुकाबला अत्यंत रोचक के साथ साथ कड़ा भी दृष्टिगत हुआ था। किंतु इस बार जिस प्रकार से तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने सर्वे किए थे और कहा गया था कि इस बार शायद राजपुर विधानसभा भी हाथ से निकल सकता है कांग्रेस के, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। राजपुर विधानसभा ने अपना दबदबा कायम रखा और भले ही कम अंतराल से किंतु बाला बच्चन ने जीत दर्ज की, जिनका वास्तविक नाम है बालाराम बच्चन। जी हाँ, राजपुर के वर्तमान विधायक जिन्होंने 3 दिसंबर को पुनः इतिहास लिखकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में वे अब बड़ा चेहरे के रूप में जाने जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जीत इस बात का द्योतक है कि बाला बच्चन अपने आप में व्यक्तिगत समता रखते हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कि 3 दिसंबर को राजपुर विधानसभा की क्या तस्वीर रही, क्या तदवीर रही, किसने कितने मेहनत की, किसने किसको हराने के लिए भरसक प्रयास किए, जहां पर तन मन धन सभी दृष्टिकोणों से अपने आप को मजबूत और बाहुबली बताने का काम यदि किसी विधानसभा में किया है। और जहां तक राजपुर विधानसभा का मामला है, 3 दिसंबर को राजपुर विधानसभा सबसे रोचक और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली रही मतदाताओं के लिए। राजपुर विधानसभा के मतदाताओं सहित संपूर्ण जिला में राजपुर एक अट्रैक्शन का, एक आकर्षण का केंद्र था। फिर हम बात करते हैं राजपुर विधानसभा की। तो राजपुर विधानसभा में यदि मतों का बात करें तो राजपुर विधानसभा में अपने मताधिकार का जिन्होंने प्रयोग किया, जितने मतदाताओं ने प्रयोग किया, उनकी संख्या है 2,10,184। जी हाँ, राजपुर विधानसभा की वोटरों की संख्या है 2,10,184। उसमें कांग्रेस के बालाराम बच्चन उर्फ बाला बच्चन को वोट प्राप्त हुए 1,03,333। जी हाँ, 1,03,333 वोट बालाराम बच्चन को प्राप्त हुए। वही उनके पिछले समय से जो प्रतिद्वंदी है, जो कड़े टक्कर के लिए इस मैदानी जंग में उतरे थे और केवल जीत ही उनका अंतिम लक्ष्य था, वैसे थे भारतीय जनता पार्टी के अंतर पटेल। किंतु अंतर पटेल कुछ ही अंतर से हार गए। हालांकि 2018 में भी अंतर पटेल कुछ ही अंतर से हार गए थे। जैसा उनका नाम वैसे ही अंतरों से हारना, ये कहीं ना कहीं संयोग हो सकता है। उसी प्रकार जो इस बार का 3 दिसंबर का जो परिणाम आया, उसमें अंतरशील पटेल को फिर से एक बार मौकी खाना पड़ी। फिर से अंतर पटेल छोटे से अंतराल से हार गए और वो छोटा सा अंतराल था 890 वोटों का। जी हाँ, बड़वानी जिले में यदि सबसे कम
हार जीत का अंतराल रहा तो वो अंतर पटेल का अंतर रहा और 890 से मामूली वोटों से अंतर सिंह आर्य पराजित होकर बाला बच्चन विजेता घोषित हो गए। जहां तक राजपुर विधानसभा की बात करें तो और छोटी सी विविधता थी। चारों विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, चारों विधानसभा में तुलनात्मक रूप से, और वहां भी अंतर आपको मुख्य नायक बताने जा रहा है कि बड़वानी जिले के चारों विधानसभा में यदि प्रत्याशियों की संख्या पर नजर डाले तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मुख्य नायक के दर्शकों कि बड़वानी विधानसभा, सेंधवा विधानसभा और पांसेमल विधानसभा के अलावा अंतर यह है कि राजपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी थे उनकी संख्या थी 9। तो यह भी एक अंतर दृष्टिगत होता है कि अन्य विधानसभा की तुलना में राजपुर विधानसभा में अंतर यह था कि यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या सर्वाधिक थी, जिनमें बालाराम बच्चन उर्फ बाला बच्चन, अंतर पटेल, अनिल बड़ोले जो बहुजन समाज पार्टी से थे, उन्होंने लगभग 1846 वोट प्राप्त किए। उसी तारतम्य में जानीकरण, रविंद्र चौहान, सुखलाल गोरे, आनंद निंगवाल, नर्मदेहर और सुनील सोलंकी, इस प्रकार से 9 प्रत्याशी राजपुर विधानसभा में अपना भाग्य आजमाने के लिए निकले थे। उसमें से जो मैं जानीकरण के संदर्भ में एक छोटी सी चीज मुख्य नायकों के दर्शक तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जी हाँ, जो जानीकरण है, जो राजपुर विधानसभा से पिछली बार भी प्रत्याशी रहे थे, इस बार भी रहे, उनका सपना है आदिवासी फिल्म सिटी और इसी को लेकर वो अपना भाग्य आजमाते हैं। उसके संदर्भ में अलग से उनसे मुलाकात करेगा मुख्य नायक। बहरहाल हम बात करते हैं किस प्रकार कितने आंकड़ों का अंतराल रहा। अब सबसे बड़ी बात, राजपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी हुए थे उन प्रत्याशियों की जो गणना हुई 3 दिसंबर के जो 17 राउंड हुए, उस 17 राउंड में बड़ी रोचकता और बड़ी विविधता दृष्टिगत हुई, क्योंकि जो 17 राउंड हुए उनमें जो पहला राउंडों के संदर्भ में हम बात करें तो अंतर पटेल, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंतर पटेल पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, 5वें राउंड में, 7वें राउंड में, 8वें राउंड में और 12वें राउंड तथा 17वें राउंड, इन राउंडों में बालाराम बच्चन उर्फ बाला बच्चन से आगे रहे। किंतु और दूसरा अंतराल में फिर बताना चाहता हूं बालाराम बच्चन के संदर्भ में और अंतर पटेल के संदर्भ में। तो बालाराम बच्चन के जब राउंड आए तो चौथे राउंड में बालाराम बच्चन आगे, 9वें, 10वें, 11वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें, इन राउंड में बालाराम बच्चन आगे रहे। किंतु और जब जोड़ा गया सारे राउंडों को, फिर बाला बच्चन ने अंतर पटेल को कुछ अंतराल से फिर एक बार पटकने दी, फिर उन्हें हार का मोड़ देखना पड़ा अंतर पटेल को और बाला बच्चन हो गए विजेता मामूली सी वोटों से, यानी कि 890 वोटों से बाला बच्चन ने फिर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से मुख्य नायक ने चारों विधानसभा का विश्लेषण कर दिया है। इन चारों विधानसभा में से कौन सी विधानसभा का विश्लेषण आपको अच्छा लगता है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मुख्य नायक आपसे पुनः निवेदन करना चाहता है, विशेषकर बड़वानी, राजपुर और पांसेमल के मतदाता बंधुओं, नागरिकों को, कि आप इस मुख्य नायक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता का आपको उत्कृष्ट उदाहरण देने का प्रयास करेगा बालकृष्ण बाविस्कर मुख्य नायक के माध्यम से। नमस्कार।